अब ये आप एक चार्ट के तौर पे बना लेना है। हमने हर नमूनिया के कॉजेज़ देखने हैं, कौन से बैक्टीरिया, और आगे फिर हम उनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे कि हमें पता चल जाए। पहले हमने देखा जैसे लोब्यूलर नमूनिया, पहले बताया इसके दो कॉज हैं, एक तो मतलब पॉजिटिव एजेंट है इसके दो, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, दूसरा क्लेब्सिएला है। ठीक है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ना वो मोस्ट कॉमन जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सारे मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया करवाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी करवाता है। सेकेंडरी निमोनिया, सेकेंडरी निमोनिया क्या होता है कि पहले आपको कोई इन्फेक्शन हुई और उसके बाद में उस इन्फेक्शन के रिजल्ट में आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और ये बैक्टीरिया भी वहाँ पर आ गया और इस बैक्टीरिया ने निमोनिया करवा दिया कि डायरेक्ट निमोनिया नहीं हुआ है, किसी और डिजीज़ या किसी और इन्फेक्शन के ऊपर ये निमोनिया जो हमारे पास हो गया। क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला हमारे पास क्या है, ये कब करवाता है जब कोई भी इंटेरिक फ्लोरा यानी गट का जो हमारे पास फ्लोरा है उसकी एस्पायरेशन हो गई है, एस्पायरेट करवा लिया है अल्कोहलिक या डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ठीक है। अब इसकी हमारे पास पहचान क्या होती है कि इसमें थिक म्यूकोजा होता है। ठीक है, बिल्कुल करंट जेली टाइप, और कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है, अब्सेस फॉर्मेशन होती है। क्लेब्सिएला के अंदर क्या होगी कॉम्प्लिकेशन, अब्सेस फॉर्मेशन। अब और ये भी हमारे पास जो है वो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड था और सेकेंडरी इन्फेक्शन करवा रहा था। ये हमारे पास कोई भी डायबिटिक अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर हमारे पास उसने एंटेरिक फ्लोरा एस्पायरेट करवा लिया और एब्सेस हमारे पास पेशेंट जो है उसके साथ कॉम्प्लिकेट हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं ब्रोंकियोपुल्मोनरी जो निमोनिया था उसके कॉजेज। उसमें हमें पता है 5 थे हमारे पास मोस्टली। एक है स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड जो निमोनिया है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये उसका कॉज है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज था और साथ में हमारे पास ये भी करवाता है सेकेंडरी निमोनिया, वही कि कोई इन्फेक्शन है उसके ऊपर सुपरसीडेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड में अब्सेस भी और एम्फाइमा। ठीक है, स्टेफ ऑरिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, अगेन COMUNITY करवाता है अगेन, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन है निमोनिया वो करवाता है। और ये मोस्टली किन पेशेंट में होता है, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज COPD के पेशेंट्स के अंदर ये मोस्टली ज़्यादा करवा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है नेक्स्ट सूडोमोनास। सूडोमोनास हमारे पास क्या है, वो पेशेंट जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ होती है उनमें ये ज़्यादा निमोनिया करवा रहा होता है। फिर आता है लेजियोनेला निमोनी। लेजियोनेला निमोनी भी हमारे पास जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी करवाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी करवाता है, स्पेशली उन पेशेंट में जो COPD वाले हैं या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उनके अंदर। डायग्नोस हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मली हमारे पास आम जो ग्राम स्टेन है उससे नहीं होता है वहाँ पर, या ग्राम स्टेन के अंदर ये सिल्वर स्टेन है उससे होता है, सिल्वर कलर का देता है, ब्लू या पर्पल या पिंक कलर नहीं देता। या फिर हम जो है चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्शन है अगर वहाँ से करवा सकते हैं, या यूरिनरी एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या है, अगर लेजियोनेला निमोनिया है, ठीक है, और उससे निमोनिया हो रहा है तो वो निमोनिया का पेशेंट निमोनिया के सिम्टम्स के साथ साथ इन सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करेगा, जो क्या है पोंटाइन फीवर, कन्फ्यूजन, हाइपोन्यूट्रीमिया, डायरिया। फिर आ जाता है हमारे पास एस्पायरेशन निमोनिया। अब जिसे हम क्या कौन सा निमोनिया भी कहते थे, एटिपिकल निमोनिया। अब इसमें हमारे पास कौन सा है, माइकोप्लाज्म, ये M से मैंने लिखा है माइकोप्लाज्म निमोनी। ये हमारे पास क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल निमोनिया का। पहले हमने मोस्ट कॉमन कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का पढ़ा है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था, और अब जो एटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, माइकोप्लाज्म निमोनी। अच्छा, ये हमारे पास निमोनिया अडल्ट्स में करवा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अडल्ट के अंदर हमारे पास कौन करवाता है निमोनिया, माइकोप्लाज्म निमोनी। स्पेशली जो मिलिट्री रिक्रूट्स हैं, कोई भी सिनेरियोस के अंदर आपको देखा कि मिलिट्री रिक्रूट्स थे उनके अंदर कोई निमोनिया हो गया, या कुछ चिल्ड्रन बच्चे थे होस्टलाइट थे जो डॉर्मेंट्री वगैरह में रहते थे उनमें निमोनिया हुआ है, तो वो किसकी वजह से, वो हम कहेंगे माइकोप्लाज्म निमोनी की वजह से। और वो या ये पूछ सकते हैं कि निमोनिया हुआ है तो वो कौन सा निमोनिया हुआ है, हम कहेंगे एटिपिकल या जो एस्पायरेशन निमोनिया वो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके अंदर हमने कौन से कोल्ड हीमोलिटिक अनीमिया ये काज करवा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास कोल्ड हीमोलिटिक अनीमिया है, एरिथेमा मल्टीफॉर्मस है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जिसमें डीस्केमेटाइजेशन स्किन की होती है वो, मतलब ये निमोनिया हमारे पास जो है वो ये सब कुछ करवा रहा होता है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, ये एस्पायरेशन नहीं है, एटिपिकल या इंटरस्टिशियल है, ये इंटरस्टिशियल है, एस्पायरेशन गलती से लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कौन सा है,
क्लेमीडिया नमूनी, ये हमारे पास नमूनिया करवाता है यंग एडल्ट्स में, सेम ये भी यंग एडल्ट्स में करवा रहा है। आगे हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, नमूनिया करवाता है इन्फेंट्स में, बच्चों के अंदर जो है वो ये करवाएगा। फिर साइटोमेगैलो वायरस है, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी जब हम दे रहे होते हैं तो बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है, सप्रेस हुआ होता है, तो तब जो नमूनिया मतलब वायरस एक्ट करेगा और जो नमूनिया करवाएगा वो साइटोमेगैलो वायरस है। या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, ये एल्डरली मतलब बूढ़े लोगों में ये करवाता है। और हमारे पास सुपर इम्पोज इन्फेक्शन करवाता है, मतलब जो पहले किसी को सुपर इम्पोज इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि पहले किसी को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हुआ, ठीक है, और उस इन्फ्लुएंजा की वजह इन्फ्लुएंजा वायरस उसके बॉडी के अंदर गया, उसने इन्फेक्शन करवाई और उसकी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे फर्दर सुपर इन्फेक्शन सीरियल इन्फेक्शन होगी, स्टेफिलोकोकस ऑरिस की, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की, और फिर इन्होंने भी नमूनिया करवा, जो हम कहते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर ज़्यादा कॉमन है यही सुपर सीरियल इन्फेक्शन, इसकी इन्फेक्शन हुई और बाद में ऊपर इनकी इन्फेक्शन हो गई। अब हम देख लेते हैं न्यूनेट्स के अंदर जो 4 वीक्स वाले हैं से कम है उनमें कौन करवाता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या ई कोलाई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडल्ट्स के अंदर हम कौन सा कहते हैं, माइकोप्लाज्म नमूनी, जैसे मैंने बताया, मिलिट्री रिक्रूट्स या फिर जो हमारे पास डॉर्मेंट्री के अंदर बच्चे रहते हैं उनके अंदर, या क्लेमीडिया, ठीक है। उसके बाद एल्डरली पीपल में इन्फ्लुएंजा वायरस, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कौन कौन करवा रहा है, एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी था, स्टेफ ऑरिस था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेजियोनेला, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया करवा रहे हैं। नोसोकोमियल कौन से, क्लेब्सेला, सूडोमोनास, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इससे सब जो बैक्टीरिया उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है।